पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सा। बात आज हो रही है भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, कृषक किसान, जो देश की पीढ़ी है, जो देश की ताकत है। जय जवान और जय किसान। जब किसान नहीं रहेंगे तो हम आम आवाम का खाद्यान्न कहां से आएगा। भारत वर्ष में किसानों को लेकर सरकार कितनी सजग है, उनको खाद पर मिलने वाली सब्सिडी और अन्य चीज से इससे पता चलता है। अगर खेतों में किसान मेहनत नहीं करे तो आम आवाम चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। संदर्भ रेणु माटी का है। रेणु माटी क्षेत्र में अभी पिछले ही दिनों जो खाद की कालाबाजारी के संदर्भ में बरामदगी हुई है। इस संदर्भ में फारबिसगंज थाने में 3 अलग अलग FIR किए गए हैं। ये FIR फारबिसगंज के प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजेश्वर प्रसाद सिंह ने की है। उन्होंने 3 अलग अलग प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं इसी 16 जनवरी को। तो जिस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है, इसमें सबसे खास बात यह है कि किसी भी वाहन, जो वाहन जब्त किए गए हैं, उनमें से किसी भी वाहन के चालक सहचालक की गिरफ्तारी नहीं है। या यूं कहें, जो आरोप उछलते हैं बार बार कि पकड़कर चालकों से पैसे लिए जाते हैं, मोटी रकम ले लिए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि जब्ती के दौरान चालक मौके से फरार हो गया। ये भी एक जांच का विषय है। हालांकि उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रतिकूल जो पाए जाने पर कालाबाजारी एवं जमाखोरी के संदर्भ में जो अभी ताजा नया कानून है FCO 1985 के अंतर्गत धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 7(1) क्लॉज 1 क्लॉज और 2 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 2 अलग अलग प्राथमिकी जो दर्ज की गई है, उसमें फारबिसगंज के SI अमर कुमार, जो कि उस रात कालाबाजारी कर रहे, जो अनलोड हो रहा ट्रक रामपुर अंसारी चौक पर काफी दिलेरे से पकड़ा, उनको बनाया गया है SI अमर कुमार को, जो कांड संख्या 57 है और कांड संख्या 58। इन दोनों के जो मामले हैं इसमें बनाए गए हैं। लेकिन जो एक अन्य मामला है उसमें कांड संख्या 56 है। यह गोदाम परिसर के स्वामी के अलावे वाहन जो है WB 73D 8522 वाहन मालिक अज्ञात और वाहन सह चालक, इन 4 लोगों के विरुद्ध जो मामला दर्ज किया गया है, इसमें SI शंभू कुमार जो हैं इसके अनुसंधानक है। कहानी ये है कि पिछले दिनों रात्रि गश्ती के दौरान फारबिसगंज थाने में अमर कुमार नामक SI ने रामपुर अंसारी चौक राइस मिल के पास एक ट्रक से यूरिया खाद उतरते देखा। जो यूरिया खाद पश्चिम बंगाल से अनधिकृत रूप से लाया गया था, वो अवैध जमाखोरी किया जा रहा था, कालाबाजारी किया जा रहा था। उन्होंने जब पुलिस को लोगों ने देखा तो वहां से भाग निकले। बाद में थाने से ड्राइवर को बुलाया गया और उक्त ट्रक को लेकर जाकर रखा गया थाने में। लेकिन सबसे खास बात है कि जब अनलोड किया जा रहा था तो देखना चाहिए पुलिस को कि आखिर कहां कहां यह माल अनलोड किया गया, किसका माल है। लेकिन पुलिस ने सीधे लिख दिया कि मौके पर चालक और उपचालक फरार हो गए जब्ती के दौरान। वहीं दूसरी कार्रवाई फारबिसगंज के वार्ड नंबर 8 में है, जहां की एक गृह स्वामी के ऊपर केस हुआ है और उसमें ढेर सारे माल मिले हैं। यूरिया खाद मिले, विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद मिले हैं, जिनको कि संबंधित दुकानदारों के बीच
दे दिया गया है अधिकृत रूप से। इस मामले में अभी 2 नामजद लोगों की 3 अलग अलग प्राथमिकियों में एक अन्य प्राथमिकी जो सदर रोड फारबिसगंज में फारबिसगंज के एएसआई अजय यादव के द्वारा एक टेम्पू को जब्त किया गया, टेम्पू थाना लाया गया और रहस्यमय परिस्थिति में टेम्पू थाना से गायब हो गया। बाद में जब सत्य से लबरेज ने इस तथ्यों को उजागर किया, सोशल मीडिया के खबर का असर देखिए, फिर थाने में फिर उसको लाया गया और फिर जो थाना का अहाता है जहां की सीसीटीवी कैमरे की निगरानी है वहां रखा गया। खैर ये बात अलग हो गई कि थाना से किस परिस्थिति में टेम्पू खाद लदे टेम्पू गायब हुआ, कैसे आया, यह उच्चाधिकारियों के लिए जांच का एक बड़ा विषय है। थाना है या माल थाना है, यहाँ इसी तरह से कानून की असमत लूटी जा रही है, ये जांच का विषय है। इस संदर्भ में अधिकारी जो करें, लेकिन फिलवक्त एफआईआर जो हुआ है उस एफआईआर में इसमें 14 बोरा यूरिया की बात कही जा रही है। चालक फरार है। अगर चालक फरार है तो आपने जो पकड़ा सदर रोड में उस वक्त चालक था, प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं। तो ये पुलिस का लैप्स है। पुलिस की मिली भगत के तमाम वाहन जब्त होते हैं लेकिन वाहन के चालक नहीं पकड़े जाते हैं। अभी मामला लब्बो लुआब यह है कि बड़ी संख्या में काले बाजारी का खाद पकड़ा गया है। काफी जब सोशल मीडिया ने दबाव डाला तो तब जाकर और अन्य मीडिया में भी खबरें आई, लेकिन एफआईआर काफी विलंब से हुआ और विलंब से होने के कारण अटकलों का बाजार गर्म है। लोग बता रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। खैर यह जांच का विषय है, लेकिन सीमांचल में रेणुमाटी में बड़ी संख्या में कालेबाजारी हो रही है, खाद की कालाबाजारी हो रही है। अभी कल ही बड़ी संख्या में तकरीबन 125 रास मवेशी पकड़ा गया है। इसमें करीब 1 दर्जन तो गाय है और गाय के बच्चे हैं। मवेशी भी जो है वो भी छोटे छोटे हैं। फारबिसगंज थाने में अलग, नरपतगंज थाने में अलग, जो रानीगंज थाने में अलग, इस तरह से बड़े पैमाने पर जो सिमराहा, मदारगंज, फारबिसगंज का इलाका है, यहाँ पर जो मांस फैक्ट्री है, इसमें जो मांस फैक्ट्री लेते वक्त नियम और कानून के तहत लाइसेंस दिए गए, उस लाइसेंस के इतर जाकर प्रतिबंधित गाय भैंस काटे जा रहे हैं। ये धार्मिक उन्माद भी इसके लिए लोग काफी हो सकता है, लेकिन यह प्रशासन के लिए भी खास बात है। पूर्व में भी सत्य लबरेज ने इस मामले को उजागर किया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको और बड़े अधिकारी तत्कालीन अररिया के जिलाधिकारी से भी इस मामले में तलब किया था, संज्ञान लिया था। खैर कहना यह है कि वर्तमान में अवैध लॉटरी, नशे के कारोबार, खाद की कालाबाजारी और मांस फैक्ट्रियों में अबोध पशुधन काटे जा रहे हैं। आखिर क्या हुआ कानून का? कानून के रखवाले कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभी फारबिसगंज में स्थानीय सरकार किरकिचिया पंचायत में दौरा है। प्रस्तावित दौरा को लेकर अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इस क्रम में इस तरह की वारदातें हो रही है। हालांकि सत्य से लबरेज की खबरों और शिकायतों के आलोक में मुख्यमंत्री सचिवालय ने अररिया के डीएम और एसपी दोनों से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही साथ डीजीपी बिहार ने भी एसपी अररिया से आज ही इस मामले में संज्ञान लिया है। तो कुल मिलाकर के अब कानून की जो हाथ लंबे होने चाहिए उसके जगह जेबें लंबी चौड़ी हो गई है, उसको कम किए जाने की जरूरत है। देखना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय और डीजीपी के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा इस मामले में जो लिए गए संज्ञान है उस पर क्या कार्रवाई होती है। सत्य लबरेज के लिए मैं प्रदीप।